Subscribe New Brilliant Classes channel. देखिए सारणी का पहला नंबर अब प्रश्न वाली चलने जा रहा है, ठीक है 4.1। तो देखिए सवाल, और जहां भी आपको नहीं समझ आ रहा है आप कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको और अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर सवाल है आपका, ये है, ठीक है 1 2 3 4, ये सारणी में दिया गया है। इसका कह रहा है कि मान निकालिए, ठीक है। तो इसको कैसे मान निकालेंगे, बहुत सिंपल से आपको तरीके से बताएंगे। इसको कैसे किया जाता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी ये 4 में त्रिज्या गुणा होता है, ये 4 में जाकर 1 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 1 गुणे 4 हो जाएगा। इतना ध्यान में पहले रखिएगा कि यही पहले जाकर के इसमें गुणा होगा, या तो इसमें करिए, बात एक ही हुआ। तो लेकिन ऐसे ही करेंगे, पहले हम इसमें गुणा ना करके यहाँ पर पहले लिखेंगे, नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। पहले ये 4 में 1 से गुणा तो 1 गुणे 4, और दूसरे में जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा घट जाएगा, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऐसा देखिए फिर से एक बार, ये जाकर के इसमें गुणा होगा तो 1 चौके कितना हो जाएगा 4, पहले यही वाला होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब हम इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो दोनों का क्या किया जाता है घटा देंगे, और घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वही आपका मान होगा, ठीक है। तो इसमें गुणा करेंगे, 4 का नाम कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6। तो अब क्या करेंगे 4 में 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। नियम समझ लीजिए, ये पहले जाकर इसमें गुणा, फिर ये इसमें गुणा, जो भी होगा दोनों को अंतर कर देंगे, घटा देंगे, जो मान प्राप्त होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए अगला नंबर सवाल है, ये दिया गया है सारणी में, हमें कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्तंभ, यानी C1 का मान 4 0 1, यानी 4 0 1, और तीसरा देखिए 4 0 1 है, दोनों दिखाई दे रहा है, और दोनों क्या है सर्वसम है। सर्वसम मतलब होता है बराबर, बराबर है ना, 4 0 1 4 0 1 है, इसलिए इसका जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 0 होगा, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि प्रथम स्तंभ तथा द्वितीय स्तंभ सर्वसम होने की वजह से ये क्या है, इसका मान क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए अगला नंबर, देखिए अगला नंबर सवाल है, तीसरा है, ध्यान से देखते रहिए कैसे होगा सवाल को। तो अगर हम इस सवाल को करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए सवाल को कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है समझ लीजिए एक चीज और आप लोग, जैसे अवयव होता है ना, सारणी में क्या अवयव, तो अवयव में क्या सिस्टम है ये समझिए। जो पहला वाला अवयव होगा वो प्लस में, दूसरा क्या होगा माइनस में, तीसरा क्या होगा प्लस में, आगे क्या होगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहने का अर्थ है ये 11 होता है, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ जो होता है वो प्लस में होता है, पहली पंक्ति का दूसरा जो स्तंभ होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, और पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ जो होता है वो क्या होता है प्लस में। अब यहाँ देखिए ये क्या है, पहली पंक्ति नहीं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी दूसरी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति का जो पहला स्तंभ आपको दिखाई दे रहा है ये 11 21 का मतलब होता है, समझिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ, ये जो मान होता है ये माइनस होता है। आगे ये 22 होता है, तो ये 22 का मान जो निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसका मान क्या होता है प्लस में, यहाँ आगे माइनस में। ये जो होता है समझो ये क्या होता है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको क्या लिखा जाता है ए 23 होता है, सॉरी ए 31 होता है, यानी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, इसका मान जो होता है वो प्लस में होता है। आगे भी देखिए, यानी कहने का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। और समझिए ये तो 3, इसका क्रम क्या है 3 3 3 गुणे 3 है, अगर मान लीजिए 2 गुणे 2 रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 2 रहेगा तो अभी बताया ना इसमें क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसमें जब 2 गुणे 2 के क्रम आएगा तो देखिए ये वाला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, इतना ध्यान रखिएगा कि पहले प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, जब 2 गुणे क्रम क्या रहेगा 2 गुणे 2 का रहेगा तब, ठीक है, और 3 का रहेगा तो इस प्रकार, और 2 का रहेगा तो इस प्रकार,
ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व में कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व। देखिए जब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिया जाता है, ठीक है। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ ये है, जब हम इसको लेंगे तो कैसे होगा समझिए। ब्रैकेट में जब देखिए हम इसको ले लिए तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, जो स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये जो पंक्ति दिखाई दे रही है, ये क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी कि ये नहीं लिया जाता है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा। और ये कैसे हल होगा समझो, ये जाकर के जैसे अभी मैंने बताया था पहले नंबर सवाल में, तो ये जाकर के इसमें गुणा, एक में 5 से गुणा, 1 पंचे 5, और इसमें जब इसमें गुणा होगा और घट जाएगा, मैंने बताया था, तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 में से 9 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिए हम 1 लिए, यहाँ पर आया, अब हम क्या लेंगे 3, तो 3 जो लिया जाएगा वो माइनस में होगा। मैंने अभी बताया ना कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, आगे भी इसे प्लस माइनस होगा। तो पहला के लिए हमने क्या लिया, 1 लिया, तो प्लस में है, दूसरा जब लिया हमने माइनस में लिया, तो -3 लेंगे यहाँ पर। अच्छा ध्यान में रखिएगा, माइनस में नहीं था लेकिन माइनस लेंगे यहाँ पर, तो -3 लेंगे तो क्या होगा, तो इसमें देखिए इसका जो स्तंभ जिसका हम लेंगे उसका स्तंभ और उसकी जो पंक्ति होगा इस पंक्ति में वो खत्म हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा, उसका मान का नहीं लिया जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए ये जो मान बचा होगा, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो किया जाएगा। तो 1 में 7 से गुणा, 1 7 7 हो जाएगा, और घटेगा ये जा करके इसमें गुणा, तो 2 9 कितना हो जाएगा, 18। ये आपको प्राप्त। आगे देखिए ये लिए हमने, इसको ले लिया, ये दूसरी वाला स्तंभ क्या लिया। अब हमें क्या लेना है, तीसरा स्तंभ का लेना है, क्या लेना है हमें 7, और 7 जो होता है वो प्लस में लेंगे, +7 लेंगे। तो इसका लेंगे तो ये क्या होगा, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति नहीं लिया जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, ये चारों बचेगा अवयव, और इसी अवयव को क्या करना है, हल करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें इससे गुणा होगा तो 0 में 7 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा, और घटेगा 2 में 5 से गुणा, 2 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, देखिए 1 है, 1 लिखेंगे, गुणा के चिन्ह लगाएंगे, 5 में 0 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। माइनस है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 7 में जब 18 घटा देते हैं तो माइनस आ जाता है 11। ठीक है, आगे देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, 7 गुणा चिन्ह लगाएंगे, और 0 में से हम क्या करना, 10 घटाएंगे तो -10 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, 1 पंचे हो जाएगा 5, और देखिए माइनस में है और ये माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और 11 तिहाई कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो ये प्लस में है, ये प्लस में ऐड कर लेंगे, तो 33 और 5 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 70। और जब 38 में 70 हम घटाते हैं तो इसका जो मान प्राप्त होता है क्या होगा, देखिए 10 में से 8 घटाएंगे 2, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, और ये देखिए इस दोनों में घटाएंगे तो 32 होगा, लेकिन ये संख्या बड़ी होने की वजह से इसका चिन्ह लिया जाएगा, तो माइनस। देखिए अगला नंबर सवाल है, ये दिया गया है, इसका कह रहा है मान ज्ञात करने को, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सेम जैसे अभी मैंने तीसरा नंबर सवाल बताया वैसे इसको भी करना है। तो देखिए कैसे किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा, देखिए पहली पंक्ति का हमने क्या लिया, 4 लेते हैं, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, ये ऊपर वाला के पहले लेते हैं, तो 4 हो जाएगा। जब हम इसको लेंगे तो देखिए एक चीज़ और आप ऐसे भी कर सकते हो, जब हम 4 लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये 4 लिया जाएगा तो इसका जो स्तंभ होगा वो छूट जाएगा, इसकी जो पंक्ति होगा ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, जब ये छूट जाएगा तो ये चीज़ आपको बचेगा, और यही चीज़ क्या करना है, इसको यहाँ उतार दें, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो आपको हो गया 4 का लिए, जब हम 3 का लेंगे तो क्या होगा, तो ये जो आपको लेगा माइनस में होगा। ठीक है, तो जब ये लेंगे तो माइनस में होगा, तो -3 लिया गया, तो इसका स्तंभ छूट जाएगा, जिसका है तो स्तंभ छूट जाएगा, 3 यहाँ बीच में लिख देते हैं, तो इसका स्तंभ छूट जाएगा और इसका क्या होगा, पंक्ति छूट जाएगी, तो बचेगा क्या आखिर में, तो देखिए जब ये छूट गया और ये छूट गया तो बचा क्या, 0 1, इधर क्या बचा है 2, ये बचा। आगे हम क्या लेंगे, 1 लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 1,
अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी जो स्तंभ और इसका क्या हो जाएगा, पंक्ति जुड़ गई, तो क्या बचा, ये बचा है चारों, तो 0 1 2 3 ये आपका होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे, और इसमें देखिए कैसे होगा, ये पहले हमने बताया ना आपको कि ये जाकर पहले इसमें गुणा होगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस ये जाकर के इसमें गुणा होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, पहले हमें किसको करना है, हम आपको बता चुके हैं, फिर समझ लीजिए कि पहले इसको गुणा करना है, फिर उसके बाद इसको गुणा करके तभी आप इसमें लिखोगे। -3 हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसमें से गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस होगा, इसमें से गुणा करेंगे 1 के कितना हो जाएगा 3, सॉरी 1 2 के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, +1 है, +1 लिखा जाएगा। अब इसमें भी सॉल्व करेंगे, तो ये 3 0 में गुणा होगा जब, तो 0 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ 4 है, 4 लिखेंगे, और इस दोनों में घटा देंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर कोई चिन्ह गुणा चिन्ह लगा लेंगे, और 4 में 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा -2। इसको चाहे आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। फिर ये माइनस है, 3 है, तो -3 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0 में -2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। आगे क्या है, +1 है, गुणा चिन्ह लगाए, अब 0 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये बात। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये माइनस में है तो -8 हो जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 करने में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जुड़ जाएगा, तो 8 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 10। माइनस क्यों आया, क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह है, इसलिए बचा क्या हमारा +6 बचा है, तो +6 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 6 में अगर 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सवाल है अगला है, देखिए 5वां ये है सवाल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए सर, देखिए जैसा हमने बताया था सेम वैसे इसमें भी रूल फॉलो करोगे। देखिए कैसे होगा, ये जाकर के क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो cos x में जब cos x से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x आ जाएगा। और जब इसमें गुणा करते हैं तो घट जाता है, आपको मैंने बताया था, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये लगाते हैं। और जब -x में sin x में गुणा होगा तो ये क्या होगा माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका मान कैसे, तो हमने आपको फार्मूला लगाया बताए थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए थीटा केवल है, और थीटा के स्थान पर x लिखा गया, तो उससे कोई आपको मतलब है नहीं, कुछ भी लिखा रहे, लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो आप ध्यान रखिए cos स्क्वायर x है प्लस साइन स्क्वायर x है, तो इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। ठीक है, साइन 10 अंश है, और यहाँ देखिए माइनस cos 10 अंश है, यहाँ साइन 80 अंश है, यहाँ cos 80 अंश है। तो इसको कैसे किया जाएगा, सवाल को देखो, सेम जैसे हमको इसको सॉल्व किए हैं सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये जाकर इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन 10 अंश और cos कितना हो जाएगा 80 अंश, और ये जाकर के इसमें गुणा होगा, तो ये माइनस में है, यहाँ माइनस ऑलरेडी होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा cos 10 अंश और क्या हो जाएगा साइन 80 अंश। ठीक, आगे चलते हैं सवाल में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया, साइन 10 अंश cos 80 अंश प्लस cos 10 अंश साइन 80 अंश। तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में देखिए पढ़ाया हूँ इस नियम पर। तो क्या मैंने पढ़ाया था आपको, साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी इक्वल क्या होता है साइन a प्लस b होता है। ये आपको रूल मैंने बताया है, और नहीं पता है तो यही होता है, रूल समझ लीजिए। तो देखिए साइन a, यहाँ साइन a के स्थान पर 10 अंश और cos b लिखा है, और b के स्थान पर 80 अंश प्लस cos a है, a के स्थान पर, कहने का अर्थ है a के स्थान पर 10 और b के स्थान पर 80 रखना है।
देखिए यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, साइन क्या होता है a प्लस बी, ए के स्थान पर 10 अंश रखें प्लस बी के स्थान पे क्या रखें 80 रख दिए अंश, तो कितना आ जाएगा साइन 90 अंश आ जाएगा। और जो साइन 90 अंश का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। देखिए अगला नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल है, कैसे लगाएंगे देखिए इसको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, मतलब दो पंक्ति में अगर जीरो रहेगा है ना, चाहे दो स्तंभ में जीरो रहे चाहे दो पंक्ति में रहे, और जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर दूसरी तीसरी में रहे, पहले दूसरे में भी रहे या यहाँ पर भी रहे, तो कोई आप कैसे लगाओगे सवाल। देखिए तो हमें क्या करेंगे यहाँ पर हमें अब पंक्ति यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये जो है इससे विस्तृत करने का, जब इससे हम विस्तृत करेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि हम इसको अकेले क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इसका हम जब लिया जाएगा तो ये तो भाई सब शून्य हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया जाता। तो हम ये एक ही केवल लिया जाएगा जब ही आपको ये दिया रहेगा तब, तो 1 लिया जाएगा, एक से विस्तृत कर रहे हैं हम, तो 1 होगा यहाँ पर, और इसकी जो स्तंभ होगा सॉरी ये स्तंभ जो है ये स्तंभ और इसकी जो पंक्ति होगा वो छूट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए cos 3 पाई बटा 10 साइन 2 पाई बटा 10 और साइन 3 पाई बटा 10 cos 2 पाई बटा 10, ये प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाकर के इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए cos 3 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10 माइनस इसमें इससे गुणा जब होगा तो क्या होगा साइन 3 पाई बाई 10 साइन 2 पाई बाई 10, ये प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्राप्त हो गया, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 से जब गुणा करेंगे तो वह संख्या वही प्राप्त होती है। जैसे देखिए 1 है और हमें क्या करना है 5 से गुणा करते हैं तो 5 एक 5, तो यही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए 1 से हम गुणा करेंगे तो समझ लीजिए इसमें जब गुणा किया गया तो इसका मान यही प्राप्त हुआ है, इतना ध्यान रखिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो आपको बना है फार्मूले पे बना हुआ है, देखिए कॉस ये जो आपको दिखा रहा है थीटा समझ या cos a समझ लेते हैं, cos a का इसको b मान लेते हैं, cos b माने sin a sin b। तो आपको फार्मूला मैंने बताया है cos a cos b माने sin a sin b इक्वल क्या होता है sin b, इक्वल होता है cos a प्लस b होता है, क्या होता है cos a प्लस b, इतना ध्यान रखिएगा। ये होगा a के स्थान पर ये लिखा गया है 3 पाई बाई 10 और b के स्थान पर क्या लिखा गया है 2 पाई बाई 10 लिखा है, ये लिखा गया है। तो क्या होगा वहां पर देखिए क्या लिखा है cos a है, a के स्थान पर क्या लिखना है 3 पाई बाई 10 प्लस b है, b के स्थान पर 2 पाई बाई 10 है, इतना में। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा cos ये 10 हर जो है समान है तो 10 ही होगा, और ये ऊपर की संख्या जुड़ जाएगा तो 3 तो कितना हो जाएगा 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कैसे करेंगे हम, फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, देखते रहिएगा। सवाल जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिए जरूर, और सवाल समझ में आ रहा है तो आप लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए काश है, काश लिखेंगे, यहाँ देखिए 5 लिखा है, 5 लिखेंगे, गुणा के चिन्ह लगाएंगे। गुणा क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। और पाई लिखा, पाई का मैंने मान बताया है कितना होता है 180 अंश होता है। पाई बराबर कितना होता है 180 अंश होता है, और बटा कितना है 10, बटा 10 लगा देंगे। अब देखिए काश लिखेंगे यहाँ पर, ये 180 में जब 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 900 अंश आ जाएगा, यानी 900 आ जाएगा, और बटे में कितना है 10। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा काश 90 अंश आ जाएगा, और काश 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर इसमें देखिए क्या है, सारणी है, आज पढ़ाएंगे आपको सारणी का रूल बताएंगे। ठीक है, तो देखिए रूल को, और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सारणी का देखिए रूल है, इसमें आपको अगर रूल समझ में आपको आ गया समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल में। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्या इसमें रूल है कि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ का मान शून्य होता है तो उसका मान भी जो निकलेगा शून्य आएगा। जैसे देखिए है 5 है, 4 है, 3 9
या कुछ भी है ये लेते हैं, यहाँ पर 0 0। तो इसमें देखते हैं, तो ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी है। तो तीसरी वाले हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा वाला जितने अवयव हैं सब शून्य, तो इसलिए इसका जो मान प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे पंक्ति हो और चाहे स्तंभ हो, अगर वो शून्य रहेगा तो शून्य होगा। जैसे ये मान लीजिए ये है 0 0 0 1 4 3, जैसे मान लीजिए ये है ना, तो इसका भी मान क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए इसका स्तंभ क्या है, शून्य है, इसलिए। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा, पहला नंबर रूल है। देखिए दूसरा नंबर रूल क्या है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया जाए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। देखिए जैसे है 5 है 8 है 4 है, जैसे ये है मान। ठीक है ना, अब इसका मान जो है, जैसे हम इसको क्या करें, जैसे इसकी पंक्ति क्या देखिए, पंक्ति है 5 7 6 है, इसमें क्या है, दूसरा नंबर पंक्ति क्या है 8 8 4 है, तीसरा क्या है 4 7 2 है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है पंक्ति, जो आपको पंक्ति दे रहा है, इसको स्तंभ बना लेते हैं। तो ये क्या कर देते हैं 5 7 6, जो ये आपको पंक्ति दिखाई दे रहा है इसको स्तंभ बना दिए, और ये दूसरे वाले क्या कर दिया जाए, दूसरा वाले को हम दूसरे स्तंभ बना दिया जाए 8 8 4, ये तीसरे वाले को तीसरा बना दिया जाए। तो जब हम इस दोनों का मान निकालेंगे तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिएगा, यानी दोनों का मान निकालेंगे तो दोनों का मान एक ही आएगा, एक नहीं एक मतलब बराबर आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया जाएगा। तीसरा नियम है कि अगर कोई किसी की पंक्ति या स्तंभ का मान क्या कर दिया जाए, पहली पंक्ति को दूसरा पंक्ति बना दिया जाए या दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दिया जाए, तो उसके भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन उसका जो है, उसका जो चिन्ह होता है वो माइनस में हो जाता है। जैसे देखिए ये है 4 5 6 2 8 9 7 4 6, जैसे ये दिया गया है ना। तो अगर हम क्या कर दिया जाए, ये आपको पहला स्तंभ है और ये दूसरा है, तो हमने क्या करते हैं, दूसरे को पहला कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या होगा 5 8 4, यानी कि दूसरे स्तंभ को पहला स्तंभ बना देते हैं, यहाँ हो गया, इसको क्या कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं, और ये तीसरे वाले को यहीं पर लिखते हैं। तो इसका मान और इसके मान में कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेकिन जो इसका मान होगा वो माइनस में होगा। ठीक है ना, जो भी मान इसका निकलेगा, इसका मान और इसका मान दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस वाले का मान जो निकालो, जो परिवर्तित कर दिए हो, उसका मान में क्या हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चाहे पंक्ति हो और चाहे स्तंभ बदलेंगे। देखिए अगला नंबर देखिए, चौथा नियम है कि अगर किसी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है ना, तो चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, लेकिन दो हो और उसका मान दोनों का, जैसे दो पंक्ति है और पंक्ति मान लीजिए 3 है, लेकिन उसमें दो सर्वसम, सर्वसम मतलब होता है बराबर होना, अगर ये है तो आपका मान जो प्राप्त होगा वो शून्य होगा। जैसे देखिए ये है, जैसे है 4 3 6, यहाँ पर भी है 4 3 6, यहाँ पर 8 6, जैसे ये मान है ना सारणी में। तो देखिए ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ क्या है, दोनों सर्वसम है, सर्वसम मतलब दोनों बराबर है, इसका भी मान क्या होगा 0। चाहे पंक्ति में हो और चाहे स्तंभ में हो, अगर बराबर रहेगा तो उसका मान 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कब बता रहे हैं, तो जैसे है 3 8 4 3 8 4 9 7, ये आपको दिखाई दे रहा है, दो स्तंभ हो और दो पंक्ति हो, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सर्वसम रहेगा नहीं बराबर रहेगा तो उसका मान ही क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। जैसे इसमें देखिए ये आपको पंक्ति दिखाई दे रही है 3 8 4 3 8 4 दिखाई दे रहा है ना, तो इसका भी मान अगर देखा जाएगा तो इसका भी मान क्या होगा, शून्य होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये आप करिए।